अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके साथ हाज़िर हूँ, आपका दोस्त एक और सवाल के साथ। वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग जो 2018 में ये सवाल आ चुका है, उससे पहले भी आ चुका है ये सवाल। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और इस सवाल ये है कि हमें बनाना है डिज़ाइन अ प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक फॉर अ टाउन हैविंग पॉपुलेशन 20,000 persons and rate of water supply is 200 liters per capita per day. Assume your own where necessary data. सवाल शुरू सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले ये है कि हमें टोटल निकालना है डेली फ्लो ऑफ सीवेज। पॉपुलेशन को हम सप्लाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आपको यहाँ पे डेली फ्लो ऑफ सीवेज मिल जाएगा। अब हमें टैंक की कैपेसिटी निकालनी है तो हमें डिटेंशन पीरियड निकालना होगा। डिटेंशन पीरियड अज्यूम किए हैं 2 घंटे, 2 हॉर्स। डिटेंशन पीरियड होता ये है कि डिटेंशन की मीनिंग है हिरासत, और डिटेंशन पीरियड की अगर आप मीनिंग देखेंगे तो नज़रबंदी की मुद्दत, कि कितने टाइम में ये टैंक में फ़्लो करेगा और फिर आउट होगा, इन और आउट का टाइम टोटल। तो टैंक की कैपेसिटी निकालने के लिए हमने ये 4000 आपकी मीटर क्यूब टैंक की आपकी डेली फ़्लो आ गई, और ये लीटर्स में है, उसको मीटर क्यूब में किया है। 1 लीटर में 0.001 मीटर क्यूब होते हैं और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो इसको 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये आपके 4000 मीटर क्यूब डेली फ्लो ऑफ सीवेज आ गई। डिटेंशन पीरियड 2 घंटे था। टैंक की कैपेसिटी निकालने के लिए हमने डेली फ्लो को डिवाइड कर दिया 24 मल्टीप्लाई बाय 2 हॉर्स। तो ये आपका आ गया टैंक की कैपेसिटी। अब हमें निकालना है इसका सरफेस एरिया। फिर हम इसमें इफ़ेक्टिव डेप्थ अज्यूम करेंगे, क्योंकि ये तकरीबन सवाल अज्यूमिंग पे चलता है। तो अज्यूम इफ़ेक्टिव डेप्थ ऑफ टैंक इज़ 2.50 मीटर, देन सरफेस एरिया ऑफ टैंक इज़ 333। ये जो आपका आया टैंक की कैपेसिटी डिवाइड बाय डेप्थ, सरफेस एरिया निकल जाएगा 133.2 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है ये एरिया है। उसके बाद एरिया मिल गया। अब हमें डिज़ाइन करना है सेडिमेंटेशन टैंक। अब इसमें हम ये स्क्वायर में लेंगे, स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ बराबर होती है, तो 133.2, इसका मतलब है इसकी जो लेंथ है वो 4b के बराबर है, और ये 4b हम l की जगह यहाँ पे 4b ले लिया। ये हमारा एरिया है, यहाँ पे हम इसको 4 को डिवाइड में ले जाएंगे। उसके बाद b स्क्वायर है, b स्क्वायर का रूट लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद बी की आपको वैल्यू मिल गई। उसके बाद आपने ये L इज़ इक्वल टू 4b वाली इक्वेशन में लगा के ये आपने L भी निकाल लिया। अब ये जो ओवर फ्लो रेट है ये चेक कर रहे हैं अब हम कि हमारे टैंक की साइज़ सही है या नहीं है, जो हमने लेंथ और ब्रेथ ली है वो सही निकली है या नहीं। ओवरफ्लो रेट को सरफेस ओवरफ्लो रेट बोलते हैं। ये आपका 4000 मीटर क्यूब निकला था, इसको डिवाइड कर दिया एरिया से, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। ओवरफ्लो रेट आ रहा है 30.03 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर डे। मसला ये है कि इसकी एवरेज जो है सरफेस ओवरफ्लो रेट की वो है 40 से 50 के बीच में। इससे अगर कम होगा या ज़्यादा होगा तो आपको डिज़ाइन दोबारा करना पड़ेगा, और ये आ रहा है 30। इसका मतलब है डिज़ाइन में चेंजिंग करनी पड़ेगी, हमारी कुछ चीज़ों में मसला है। तो इसमें हम ये करते हैं कि हम जो डिटेंशन पीरियड है, जो मुद्दत है उस पानी की, उसको उसमें रहने की टैंक में उसको कम कर देते हैं। तो वो 2 घंटे थी पिछली बार, अब हमने ली 1.25, मतलब 1.25 घंटा। अगर आप टैंक की कैपेसिटी निकालेंगे तो 4000 को डिवाइड कर दिया, मीटर क्यूब को डिवाइड कर दिया 24 इंटू 1.25 से, टैंक की कैपेसिटी आ गई 208.33 मीटर क्यूब। दोबारा वही सरफेस एरिया के लिए इफेक्टिव डेप्थ वही सेम रहेगी 2.50। ये हमने इसका टैंक की कैपेसिटी के साथ डिवाइड कर दिया इफेक्टिव डेप्थ को, सरफेस एरिया मिल गया 83.33 मीटर स्क्वायर। फिर वही हमने टैंक एज्यूम कर लिया कि स्क्वायर में है, तो ये स्क्वायर में टैंक के लिए L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया 83.33, L इंटू 4b इंटू बी, ये स्क्वायर में आ गया, ये 83.33 डिवाइड बाई 4 हो गया, ये बी स्क्वायर इक्वल टू 20.83। बी को रूट में ले लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये स्क्वायर ख़त्म हो गया, बी की वैल्यू आ गई 4.56 मीटर। और L इज इक्वल टू 4b, L इज इक्वल टू 4 इंटू 4.56 मीटर, ये आपकी आ गई लेंथ। अगर अब चेक करते हैं ओवरफ्लो रेट,
सरफेस ओवरफ्लो रेट तो 4000 इंटू 18.24 इंटू 4.56 जा रही है 48.09 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर डे। इसका मतलब है इसकी रेंज में हमारी 40 to 50 उसमें आ रही है। मतलब इसकी जो साइज़ होगी लेंथ की वो 18.24 और बी इज इक्वल टू 4.56 मीटर होगी। अब आ गई ये हमारी यहाँ डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ कुछ लिखेंगे। नाउ सरफेस इज बिटवीन दिस हैंस डिज़ाइन इज ओके। प्रोवाइड 4 मीटर फॉर इनलेट एंड आउटलेट। इनलेट और आउटलेट के अरेंजमेंट के लिए हम 4 मीटर इसमें एक्स्ट्रा लेंथ में ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो ये इसमें प्लस हो जाएगी यहाँ पे। ये जो आपका है 18.24 प्लस 4 मीटर इज इक्वल टू 22.24 मीटर, ये आपकी लेंथ हो जाएगी। सही है। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है पीरियड ऑफ स्लज। ये प्रोवाइड 1 मीटर डेप्थ में हम स्लज के लिए देंगे, मतलब जो कचरा वचरा होगा जो नीचे बैठेगा उसके लिए। और 500 mm डेप्थ है फ्री बोर्ड, जो ऊपर का हिस्सा खाली होता है फ्री बोर्ड का वो 500 mm। उसके बाद ये टोटल डेप्थ ऑफ टैंक विल बी देन 4 मीटर। सही है, ये डेप्थ 4 मीटर हो गई। और डायमेंशन ऑफ द टैंक विल देन बी 18.24 और इसमें प्लस हो जाएगा, ये 4 मीटर था। सही है। और 4.56 इंटू 4 मीटर, ये टोटल डेप्थ ले लिया हमने 4 मीटर। उसके बाद प्रोवाइड 1 मोर यूनिट ऑफ सेटिंग टैंक टू एक्ट एज अ स्टैंड बाई यूनिट। एक हम यूनिट एक्स्ट्रा लेंगे पूरा इसी साइज़ का, ताकि आगे के लिए काम आ सके। और ये अल्टरनेट मेथड है। अगर टैंक आपका स्क्वायर नहीं है, सर्कुलर है, तो सर्कुलर के हिसाब से इसका एरिया जो है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 होता है। तो ये हमने डी इसका निकाल लिया, आपको डायमीटर मिल जाएगा यहाँ पे। ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें डायमीटर मिल जाएगा। सही है दोस्तों, शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।